अकेला व्यक्ति को कमजोर समझा जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अकेला चलने में विश्वास रखता है। अकेले चलने का साहस वही व्यक्ति करते हैं जो जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से नहीं घबराते। अधिकतर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग कुछ नया नहीं कर पाते। कई मायनों में एकाकी होना ही आपकी विशिष्टता है। हालांकि अकेले अपने पथ पर चलने वालों का दुनिया मजाक भी बनाती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली कहावत ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने वाली लगती है, लेकिन इन बातों से सामान्य व्यक्ति घबराकर अपना रास्ता बदल सकते हैं, वे नहीं जो अपने पथ को लेकर दृढ़ हैं। जो व्यक्ति दुनिया के मजाक, तानों और व्यंग्य की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। यह विचार आना ही नहीं चाहिए कि कोई कार्य अकेले करने पर असफलता को प्राप्त होगा। व्यक्ति का जन्म भी तो अकेले ही होता है और मृत्यु का वरण भी वह अकेले ही करता है। ऐसे में अपने मूल विचारों को अकेलेपन के डर से भीड़ के साथ मिला लेना उचित नहीं। व्यक्ति के अंदर नए विचार और आविष्कार की अवधारणा अकेलेपन में ही उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अक्सर वैज्ञानिक, लेखक और बुद्धिजीवी भी अकेले कमरे और एकांत में ही अपना कार्य, शोध, लेखन या विचार मंथन करना पसंद करते हैं। अकेला व्यक्ति निर्बल नहीं बल्कि सही मायनों में शक्तिशाली होता है। अकेलेपन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा सुनने में अजीब लगने वाली, ये बात असल में एक बेहतरीन मौका है व्यक्ति को अपना प्रदर्शन सुधारने का। ये बात समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे संपर्क तोड़ देता है या हमारी कदर नहीं करता, उस समय हमारे मन में जो परिस्थिति होती है उस समय यह ऊर्जा विकसित होती है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति आपको बेहद परेशान कर देता है और आप उससे तंग आकर अपना पूरा गुस्सा और ताकत के साथ उस पर प्रहार करते हैं, उस समय आप जिस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वो आमतौर पर आपके शरीर में नहीं होती और ये उसका भौतिक प्रयोग है। और यही वो ऊर्जा है जो आपके अंदर अकेलेपन में भीतर मानसिक रूप में होती है। ऐसी स्थिति में आप किसी से कुछ कहना या सुनना नहीं चाहते, बस अकेला रहना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि कितना दर्द होगा, आखिर इसकी हद क्या है। आप उस दर्द का इम्तिहान लेने लगते हैं, आप अपने दर्द को ताकत बना लेते हैं। आपको अकेलापन रास आने लगता है और आप एक ऐसी मानसिक स्थिति के राजा होते हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। इस तरह की मानसिकता तभी उत्पन्न होती है जब आप अपने जज्बातों पर काबू पा लेते हैं। यह ऊर्जा इतनी ताकत भर देती है कि आपका मन, आपका दिमाग आपकी निभ इतनी मजबूती से रखता है कि जज्बात और दर्द की कोई जगह ही नहीं होती है। दोस्तों, अकेले रहने के कई फायदे हैं। जब हम अकेले होते हैं हमारे पास वो सब करने का समय होता है जो हम आमतौर पर किसी के साथ रहकर नहीं कर पाते। ऐसे में अकेले होना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अकेलेपन के और भी कई ऐसे फायदे हैं जिनको आप सभी को जानना चाहिए। नींद पूरी करना, जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें अपनी नींद पूरी करने का मौका कम ही मिल पाता है। जब आप अकेले होते हैं तो इत्मीनान से अपनी नींद पूरी करके अपनी मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं। खुद को समझना, जब आप किसी को अपने करीब लाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जैसे वह आपके साथ रहकर आप पर कोई उपकार कर रहा हो। ऐसी स्थिति में हम उसको संभालने में लगे रहते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी बात को स्वीकार और उस पर मनन करते हैं। जबकि जब आप अकेले होते आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं,
कि कैसे आप अपने भविष्य को और मजबूत और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपका वास्तविक फायदा होता है। समय का सदुपयोग होता है। किसी के साथ रहने के दौरान बहुत बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि हम अपने समय का दुरुपयोग कर देते हैं। हमें पता होता इस तरह से हमें नुकसान ही है, पर फिर भी आप किसी दूसरे के लिए समय का दुरुपयोग कर देते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका एक एक मिनट भी आप अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं और समय का पूर्ण उपयोग आपको सबसे बेहतर बनाता है। कलात्मकता बाहर आती है। आप अपने हुनर को किसी के साथ रहकर कभी बेहतर नहीं कर सकते। उस समय बस आप ऊपरी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होते हैं। वह आपकी मूल कला नहीं होती। कला का असली विकास हमारी स्वस्थ मानसिकता करती है, जो कि एक बहुत बड़ी खोज है, और यह खोज आप खुद के मन को खोद कर करते हैं। यह अपने मन को तभी समझ पाते हैं जब आप अकेले होते हैं। मानसिक प्रबलता। हमारा मानसिक विकास कब होता है? मनुष्य का दिमाग ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, पर हर व्यक्ति इसको अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर पाता। जबकि दुनिया के बड़े बड़े मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। इस तरह के लोग योगी माने जाते हैं। जब आप अपने आप को अकेला पाते हैं, हमारा मन अपनी खोज में होता है और इस समय वह सबसे बेहतर ढंग से कार्य कर रहा होता है। पूरा मानसिक संतुलन। तनाव मुक्त मन आपकी मानसिक प्रबलता को विकसित करता है। चिंता मुक्त रहते हैं। एक बार आपका मन अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, इसके बाद आपको अनगिनत फायदे महसूस होंगे। आप पाएंगे कि अकेले रहकर आप चिंता और दबाव से मुक्त हो गए हैं। कोई फिक्र नहीं। सारी चीजें अपने हिसाब से कब क्या करना है सब आप निर्धारित करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो हकीकत में आपका खुद पर पूरा नियंत्रण रहता है, जिससे आपको किसी और की चिंता नहीं होती कि वो व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, गुस्सा हो जाएगा इत्यादि। दोस्तों, जब हम अकेलेपन से जूझ रहे होते वह समय बहुत कष्टदायी होता है। इसलिए आपको सकारात्मकता के साथ अपने विचारों को इस तरह प्रबल करना है कि आपका मन सिर्फ सकारात्मक कार्य और विचारों का गठन करने लगे।